यहाँ पे मैंने 3 चार्ट लगा रखे हैं, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखो अभी मार्केट ने जिस हिसाब से मोमेंटम किया हुआ है, अभी आगे क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट में क्या हो सकता है। मैंने आपको प्रीमियम, जो ऑप्शन के प्रीमियम है उसको ऑब्जर्व करने के कई तरीके मैंने आपको बताए थे कि इस तरीके से प्रीमियम को ऑब्जर्व करोगे। अच्छा, उनमें से एक तरीका और है जो कि आज मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पे जैसे मैं सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी मैंने 80,900 की पुट लगाई हुई है। 80,900 की पुट में ठीक ठाक काम हो रहा है, यानी कि मार्केट में कोई अगर पुट में काम करना चाहे इस जगह पे बैठ के, तो उसको पुट में ना ठीक ठाक पैसा नजर आ रहा है। तो एक तो क्या है कि पुट में आपको पैसा ठीक ठाक नजर आ रहा है। दूसरा, उसके अलावा मैं अगर सेंसेक्स की कॉल में बात करूं, 80,700 की कॉल, 700 की कॉल कौन सी है, जो यहाँ से जो मार्केट ने ये बाउंस बैक दिया है, ये बाउंस बैक लगभग 140 पॉइंट के आसपास का है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो बाउंस बैक हो रहा है ना, उसके अंदर कॉल साइड के जो प्रीमियम है वो भी ठीक ठाक बढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कॉल साइड में आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि देखिए, जब मान लेते हैं ये हमारा ऑप्शन का चार्ट है, ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है। अब ऑप्शन के चार्ट में क्या हो रहा है और सेंसेक्स के चार्ट में क्या होता है, जब प्राइस देखिए ऊपर जा रहा है, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कॉल के प्राइस भी बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बढ़ने दो, कॉल के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जब प्राइस नीचे आएगा तो कॉल के प्राइस को नीचे आना चाहिए, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। उसके बाद मार्केट में क्या होता है कि जब ये प्राइस, यानी कि जब ये मार्केट नीचे आया तो प्रीमियम को नीचे आना चाहिए, और मार्केट कर क्या रहा है कि हल्का सा जैसे रिकवरी करता है ना, हल्का सा यहाँ पे, तो प्रीमियम यानी कि ये वाला जो इंडेक्स है अभी तक स्विंग का ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो प्रीमियम है वो स्विंग के पास आ जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, इंडेक्स ने गिरावट के बाद रिकवरी ठीक से कर नहीं पा रहा, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम ठीक ठाक रिकवर कर जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो जैसे कि मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, सपोज एग्जांपल के लिए मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। यहाँ पे या यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ मैं वापस निफ्टी का चार्ट अपना लगा लूंगा और यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। आपको देखो ऑब्जर्व क्या करना है मार्केट में, किस किस तरीके से क्या होगा। बाकी मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा कि देखो मैं, मेरा व्यू इसके बेसिस पे क्या व्यू मैंने बना के बैठा हूँ। यहाँ पे कॉल राइटर को अप्रोच किया जा रहा है। कैसे अप्रोच किया जा रहा है, अब जैसे स्विंग का कंसर्न है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हो गया, ये है हमारा बैंक निफ्टी और ये है हमारा ऑप्शन का चार्ट। कौन सा चार्ट है ऑप्शन का, यहाँ पे आप देखेंगे तो 55,500 की कॉल है और इस जगह पे 55,500 कहाँ पे चल रहा है, ये वाली लाइन है 55,500 के आसपास की, ये वाली। अब यहाँ पे आप ये ध्यान से देखें कि देखो ये पहला स्विंग हो गया, ये पहला स्विंग हो गया, यहाँ पे दूसरा स्विंग हो गया, ये भी दूसरा स्विंग हो गया। उसके बाद मार्केट ने ये टॉप लगाया, मार्केट का यहाँ पे टॉप लग गया। टॉप के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आया, वापस नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये वाले स्विंग का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे आता है और यहाँ पे ये वाले स्विंग का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यानी कि प्रीमियम कॉल के गिर नहीं रहे हैं जब मार्केट गिर रहा है। बात समझ में आ गई, कॉल के प्रीमियम नहीं गिर रहे जब मार्केट गिर रहा है। उसके बाद देखो ये मार्केट ने हाई लगाया और यहाँ पे आप देखो कि मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया, ये है बैंक निफ्टी का टॉप, ये है बैंक निफ्टी का टॉप। जब मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, यहाँ से हाई लगाया, उसके बाद जब ये लो लगाता है, लो लगाने के बाद जब ये रिकवर हुआ, यहाँ पे भी रिकवर हुआ, देखो ये अपने हाई से कितना दूर है और ऑप्शन के प्रीमियम हाई को टच कर चुके हैं। इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है कॉल राइटर को प्रीमियम दिया जा रहा है कि आप मार्केट में कॉल की राइटिंग करो। अब कॉल राइटर को अप्रोच किया जाएगा, काफी लंबे समय तक मार्केट ऊपर नीचे करके यहाँ पे कॉल राइटर को अप्रोच करवाएगा। उसके बाद आप मार्केट में देखना कि जिस हिसाब से गिरावट हुई है ना, उसी हिसाब से आपको बड़ी बड़ी कैंडल कॉल साइड में बनते हुए दिखेगी, क्योंकि फास्ट मोमेंटम होना है। फास्ट मोमेंटम क्यों होना है, फास्ट मोमेंटम इसीलिए होना है कि जिन लोगों को मार्केट अप्रोच करेगा कॉल राइटिंग के लिए, उनके लॉस को बढ़ाने के लिए, उनको मार्केट से एग्जिट कराने के लिए मार्केट को मोमेंटम फास्ट करना पड़ेगा, कुछ इस टाइप का मोमेंटम करना पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन राइटर को नुकसान किस चीज का है, ऑप्शन राइटर को नुकसान ये है कि मार्केट उसके डायरेक्शन में अगर फास्ट मोमेंटम करेगा तो उनके प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेंगे और प्रीमियम अगर बढ़ेंगे कॉल के तो उनका लॉस होगा। तो यहाँ पे ये प्रीमियम ऑब्जर्वेशन का एक तरीका होता है। मैंने वैसे आपको देखो कई तरीके बताए हुए हैं। आप लोगों ने अगर जिन लोगों ने अभी क्लासेस वगैरह पे जो चल रहे हैं, जो बीच बीच में मैं आपको प्रीमियम के ऑब्जर्वेशन बताता रहता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ देखो उस चीज़ के नोट बनाओ, और नोट बनाने के बाद ना आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस कर क्या रहे हो, प्रैक्टिस में आपको यही सारी चीज़ें करनी है कि लाइव मार्केट में बैठ के कैंडल्स को फोकस करना, चार्ट को फोकस करना, कहाँ पे किस तरीके का चार्ट बन रहा है, कौन सी इंडेक्स में किस हिसाब से कैंडल बन रही है, क्या मार्केट रिकवर कर पाएगा कि नहीं रिकवर कर पाएगा। अब वो बात अलग है कि देखो एसएल हंटिंग में एक मोमेंटम के बाद आप यहाँ पे कॉल साइड में काम करते हैं तो आपका पैसा ठीक ठाक बन जाता है, यहाँ पे भी आपका पैसा बन जाता है इस सेंसेक्स के अंदर। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि केवल पैसा बनाना है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि उस पैसे के साथ साथ लाइव मार्केट में लर्निंग लेनी है,
और आपको जब प्रैक्टिस करना है तो जितने भी मैंने आपको प्रीमियम ऑब्जर्वेशन के खेल बताए हैं उसको ऑब्जर्व करो और उसके बाद देखना। आप देखो मैंने जो बातें बताई वो कितनी बात कितने % सच होती हैं, उसके लिए आप पीछे की 2-3 एक्सपायरी देखोगे कि मैंने 2-3 एक्सपायरी में कैसे काम किया। अब यहाँ पे मार्केट जिस हिसाब से मोमेंटम कर रहा है, आपको जाने से पहले, मार्केट क्लोजिंग से पहले जब आपको दिखेगा ना मोमेंटम यहाँ पे इस तरीके का, तब आप देखना कि मार्केट में जो प्रीमियम ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपको मार्केट बताएगा। मैंने तो आपको अपना बता दिया कि मेरा तरीका क्या है ऑब्जर्वेशन का, बाकी का तो मार्केट को प्रूव करने दीजिए कि मार्केट क्या चाहता है। तो ये मैंने आपको एक दिखाया हुआ है। अभी देखो टाइम हो रहे हैं 10:31। अब मार्केट को चलने देते हैं। यहाँ पे देखो मोमेंटम ठीक ठाक चल रहे हैं, कॉल वाले को भी मजा आ रहा है, पुट वाले को भी मजा आ रहा है, दोनों को यहाँ पे लॉस नहीं दिखा दिया। उसके बाद देखना मार्केट यहाँ पे क्या काम करता है, ठीक है। तो मेरा अनुमान क्या है कि मार्केट में ये सारे हाईज ना टूटने चाहिए, मार्केट में ये सारे जो हाई लगे हैं वो ये सारे के सारे हाई टूट के मार्केट को ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। ये मेरा अनुमान है जो मैंने प्रीमियम को ऑब्जर्व किया हुआ है। बाकी देखते हैं मेरा अनुमान कितना सही जाता है। तो अभी 10:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे के आसपास जब मार्केट क्लोज होगा उसके बाद देखते हैं कि फाइनल क्या रिजल्ट आता है। दोस्तों देखो मार्केट में अभी देखो 4 बज चुके हैं और 4 बजे का अपडेट ये है कि मार्केट ने अपर साइड का एक मोमेंटम किया हुआ है। अब मॉर्निंग में मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी, पहले मैं आपको वो चीज़ें मैंने कैसे आइडेंटिफाई करी थी, चार्ट में क्या क्या चीज़ें देखी है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो हमने चार्ट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाकी के इंडेक्स हम देख रहे थे। अब उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम क्या किया, अपर साइड में किया। तो मैंने आपको भी मॉर्निंग में क्या बताया था वो वीडियो में रिवाइंड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे ये प्रेडिक्शन लगाया था कि देखिए मार्केट में जो है ना ये हाई वगैरह जो है वो सब कुछ टूट सकते हैं बाकी के इंडेक्स में भी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट था और निफ्टी के चार्ट में भी आप यहाँ पे देखें तो इसका जो अपना हाई है डे का, ये भी डे हाई ब्रेकआउट हो गया और सेंसेक्स के अंदर भी जो डे हाई था वो भी ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है कि भाई मैंने ऐसी मोमेंटम को यहाँ पे क्या मैंने भी मार्केट देखो मैं तो 11:57 11:58 पे मैं एग्जिट कर चुका हूँ। अब मैंने जो कॉल पे कितने बजे ट्रेड बनाया था 9:25 के आसपास मैंने बनाया था। तो ट्रेड बुक की जो कॉपी है वो मैंने टेलीग्राम पे इस वाली वीडियो के साथ मैंने आपको डाली हुई है। और जो मैंने एक छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया था कि कहाँ पे मार्केट में क्या क्या किस जगह पे एंट्री बनाई है, क्या क्या किया, उसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने टेलीग्राम पे इसी वीडियो के साथ मैंने आपका डाला हुआ है। वो आप देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि 9:25 पे मैंने कॉल साइड में एंट्री लिया था, क्यों लिया था। ओवरऑल देखो ऐसी प्रेडिक्शन क्या थी। सबसे पहले कि चार्ट में क्या हो रहा है ना, मैं यहाँ पे चार्ट में अगर इस वाली रैली में यहाँ पे देखूँ ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, देखिए सबसे पहले ये वाले चार्ट को समझिए। 29 तारीख का जो चार्ट है, 29 तारीख के चार्ट में क्या होता है, मार्केट ने काफी अच्छा एक फॉल किया, फॉल करने के बाद लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया। ये वाले रेंज का ब्रेकडाउन देके फिर मार्केट ने रिकवरी कर दी। इंपॉर्टेंट क्या है, ये ब्रेकडाउन है कि रिकवरी है? इंपॉर्टेंट है ये वाली रिकवरी और ये वाला ब्रेकडाउन, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट जनरली क्या करता है कि जब ये ब्रेकडाउन वगैरह करता है ना, तो जैसे कि कल की क्लास में आप लोगों को अगर क्लास वाले लोग वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी कि देखो ये जो सिनेरियो मार्केट में बना है ना, अगर ये सिनेरियो नहीं बनता और मार्केट इसी जगह पे सपोर्ट लेके अगर ये मोमेंटम करता, तब हम मान सकते थे कि मार्केट अभी नेगेटिव हो सकता है, अभी इंट्राडे में एक आध दिन के लिए मार्केट नेगेटिव में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, पहले ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन के बाद इतनी बड़ी रैली हुई है, तो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गए। अब 29 तारीख को फिर ये सेलिंग क्यों आई? सर अगर मार्केट में बायर्स अच्छे स्ट्रॉन्ग बैठे हुए थे, मार्केट में यहाँ से कोई बड़ा प्लेयर अगर एंट्री करके गया तो उसके बाद भी सेलिंग क्यों आई? सेलिंग आने का कारण ये मूव नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो मूव है ना एक्सपायरी डे के अंदर आया है और एक्सपायरी डे के मूव के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एक्सपायरी डे का कोई भी मूव या कोई भी चार्ट को आपको नॉर्मल डे में अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंटम होती है उसका टेक्निकल पार्ट से कोई लेना देना नहीं, तो वो साइकोलॉजिकल एक मूवमेंटम होता है जो कि सस्टेन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। उसके बाद अगले दिन मार्केट में जो भी इनके सेलिंग वगैरह जो रैंडम वगैरह बैठे होंगे उनको निकालने के लिए मार्केट आता है और निकालने के बाद फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देके ऊपर की तरफ चला गया। अब कल के चार्ट को लेके देखो हम सब में कंफ्यूजन थी कि मार्केट में क्योंकि एक इंडेक्स बॉटम पे क्लोज कर रहा है और एक इंडेक्स टॉप पे क्लोज कर रहा है, तो ऐसे में देखो यहाँ पे प्रेडिक्शन अलग होती है क्या थी कि भाई गैप अप खुलेगा हम कॉल साइड काम करेंगे, गैप डाउन खुलेगा हम पुट साइड काम करेंगे। मार्केट गैप डाउन भी खुला, लेकिन गैप डाउन खुलने के बाद क्या मार्केट में यहाँ पे हमें पुट साइड काम करने का मौका मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहली कैंडल ने यहाँ पे अपर साइड का मोमेंटम किया, 55,800 पे कोई सेलिंग करके अगर गया होगा उसको हैंड टू हैंड मार्केट ने यहाँ से आउट कर दिया। आउट करने के बाद अब क्या हो रहा है, तीनों इंडेक्स में सेलिंग के कैंडल्स यहाँ पे बन रही है। अब इसको देखकर, नेगेटिविटी को देखकर तो बाकी के लोग भी सेलिंग करेंगे। इसी वजह से हमारा प्लान यहाँ पे बनने वाला था कि हम बाइंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना जरूरी था। अब वेट हम कैसे करते हैं यहाँ पे, सिंपली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 500 का जो नंबर है ये 500 का नंबर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ऊपर के सेलर को मार्केट ने पहले ही वार्निंग दे दिया था। अब आसपास जो भी सेलिंग वगैरह होनी थी, क्योंकि बाकी के इंडेक्स को देखकर सेलर मार्केट में आने वाले थे, तो ऐसे में सेंसेक्स के चार्ट ने भी काफी अपने राउंड नंबर वगैरह का दो राउंड नंबर का ब्रेकडाउन कर दिया। तो वहां पे हमने प्लान किया कि हमें कॉल साइड में प्लान करना है। तो ये तो आपको सेटअप हो गया।
अब सेटअप के बाद बात आती है कि सर ये जो मार्केट में जो मोमेंटम आया वो क्यों आया। देखिए मार्केट क्या हो रहा है कि हमें सेल साइड में काम करना है, हमें इन लोगों को टारगेट करना है, ठीक है, जो बायर बैठे हैं इनको टारगेट करना है। गैप डाउन के अंदर हमें टारगेट करने थे। अब गैप डाउन के बाद डायरेक्टली मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि जब 500 का नंबर ब्रेक डाउन हुआ होगा तो ये जो बायर्स हैं अपनी पोजीशन को कट करके निकल गए। अब हमारे पास क्या बनता है कि नीचे एसएल क्लियर हो चुके हैं, यहाँ के एसएल क्लियर हो चुके हैं। अब केवल जो करंट डे में जो सेलिंग कर रहे हैं मार्केट उनको ट्रैप करता हुआ ऊपर जाएगा। हमारी केवल एक प्रेडिक्शन गलत क्या हुई कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी तेजी से, लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग नहीं आई। कोई बात नहीं, मार्केट ने लेकिन 56,000 का नंबर भी ब्रेकआउट नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि 56,000 का नंबर टच करना भी मार्केट के लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मार्केट देखो गैप अप डायरेक्टली खुल जाए ना तो बात अलग है, लेकिन फ्लैट वगैरह में अगर खुलेगा तो 56,000 का नंबर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। गैप डाउन वगैरह में खुलेगा तो 56,000 का नंबर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। अभी भी मार्केट ने 56,000 के नंबर के नीचे क्लोजिंग किया। क्यों किया? अगले दिन की प्लानिंग बनाने के लिए। अगर आज मार्केट में 56,000 के ऊपर क्लोज हो जाता तो अगले दिन की साइकोलॉजी बिल्कुल अलग हो जाती है। अब लास्ट आपका रह गया कि सर ये मोमेंटम कैसे पता लगा कि मार्केट यहाँ से नहीं गिरेगा, यहाँ से नहीं गिरेगा, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और अपने ये जो स्विंग्स वगैरह इनको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा। वो मैंने अंदाजा सिर्फ इस वजह से लगाए थे कि चार्ट में पीछे एसएल नहीं है, और चार्ट में एसएल ना होने के बाद जो मार्केट की ओपनिंग के बाद जो ये फॉल आया ना, इस फॉल ने कंफर्म कर दिया कि भाई मार्केट जो से ये ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आ रहा था तो इसने आसपास के सभी बायर्स को मार्केट में ट्रिगर कर दिया। 500 का नंबर ब्रेक डाउन हुआ, सभी बायर्स ट्रिगर हो गए, बाकी के इंडेक्स गिर रहे थे, तो ऐसे में बायर्स यहाँ पे जोखिम नहीं उठाएंगे, वो अपनी पोजीशन को काट देंगे। और उसके अलावा जो ये ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है ना, मार्केट ने जो ब्रेकडाउन के बाद इतनी बड़ी रैली करी, रैली को फिर मार्केट ने 50-60% तक सस्टेन करके वापस रिकवर कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है इस वाले चार्ट के अंदर कि फिर से मार्केट ने नेगेटिव सिनेरियो दिखा के रिकवर कर लिया। तो यहाँ पे मार्केट में अंदाजा हो सकता था कि ठीक है भाई अब मार्केट नीचे आ रहा है ना। अगर देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती थी कि मार्केट नहीं रिकवर होता। कंडीशन क्या होती कि मार्केट में यहाँ पे गैप डाउन ज्यादा बड़ा हो जाता। गैप डाउन ज्यादा बड़ा होता, पहली कैंडल ऐसी नहीं बनती, तो हम मान सकते थे कि मार्केट पहले थोड़ा बहुत सेलिंग दिखा के रिट्रेसमेंट करके फिर गिरेगा। एक कंडीशन ये हो सकती थी। दूसरी कंडीशन हो सकती थी कि मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुले और यहां से ऐसे करके मोमेंटम वगैरह करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो फिर मार्केट में क्या होता कि जब ये मार्केट मोमेंटम करता डाउन साइड में तो ये वाले ब्रेक डाउन होते, फिर 500 के आसपास आके बाकी के इंडेक्स वगैरह कुछ अपने साइकोलॉजिकल नंबर पे सपोर्ट दिखा के ऊपर जाते, फिर से मार्केट ब्रेक डाउन वगैरह करता, तो फिर ये नीचे के जो स्विंग्स वगैरह है ना इनको आसानी से मार्केट ट्रिगर कर सकता था। लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि मार्केट की जो क्लोजिंग है ऊपर जाएगी। लेकिन क्या होता है ना कि हमें ये आइडिया नहीं होता कि जो शॉर्ट कवरिंग आएगी। जैसे कि देखो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था ये मोमेंटम पूरे दिन होना चाहिए था। यहाँ से जो मोमेंटम गया उसके बाद ये साइडवेज होने के बाद ये पूरा मोमेंटम ऐसे करके जाता। ये तो पता था कि मार्केट में टाइम लगाएगा, लेकिन इतना टाइम लगा के और ये स्लो मोमेंटम करके जाएगा ये आइडिया नहीं था। हमें ऐसा मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, एटलीस्ट यहां तक के कंसोलिडेशन के बाद ये मोमेंटम होता ना तो ये बहुत तेजी से ऊपर जाता, फिर ये रुकने वाला नहीं था। लेकिन मार्केट बहुत स्लो मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे बहुत स्टडी से करके जा रहा है, फिर से बायर्स वगैरह को निकालता है, देन फिर मार्केट मोमेंटम करता है। तो एक प्रेडिक्शन गलत हो गई कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग नहीं आ पाई उस लेवल की जिस समय चाहिए था। बट दूसरा मैंने जो प्रेडिक्शन बनाई, एक तो ये चार्ट के अंदर था, दूसरा मैंने आपको ऑप्शन के चार्ट में मैंने आपको बताया कि ऑप्शन के चार्ट में मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो ऑप्शन के चार्ट में क्या हुआ, जो प्रीमियम यहाँ पे जो प्रीमियम की मोमेंटम थी वो मैंने आपको बताया, तो उसके बेसिस पे भी मैंने अनुमान लगाया कि मार्केट अब गिरने वाला नहीं है, क्योंकि कॉल में और पुट में सबको मार्केट पूरा मजा दे रहा है। और जब मार्केट पूरा मजा दे रहा है, कॉल वाले में प्रीमियम गिर रहे हैं और चार्ट यहीं पे तैर रहा है इंडेक्स का, और प्रीमियम जो है वो यहाँ पे तैर रहे हैं, तो ऐसे में अनुमान लग गया कि मार्केट अब गिरेगा नहीं, मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए तो शायद आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।